दोस्तों रिसेंटली मैं कोरा पे पोस्ट चेक कर रहा था और आर्टिकल्स पढ़ रहा था। तो उन आर्टिकल में जो एक क्वेश्चन था वो मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करना चाहिए, ताकि व्यूअर्स हैं और जो कोरा पे मेरे रीडर्स हैं उनको क्लियरली समझ आ सके। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि क्यों मार्केट गिर रहा है, तो इसका जो बेसिक रीज़न है वो लोगों को समझ आ सके और रिलेट कर सके मार्केट से। तो जो क्वेश्चन था, लेट मी टू डिस्कस इट अगेन, कि वो जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था कि ये इंडियन जो स्टॉक मार्केट है वो पिछले कुछ महीनों से इतना गिर क्यों रहा है। तो इसके पीछे का जो बेसिक रीज़न है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप ये इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप ये तो समझ ही पाएंगे कि ये इंडियन स्टॉक मार्केट गिर क्यों रहा है, और अगर इन फ्यूचर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं इस कंडीशन से कि अब हो सकता है कि मार्केट गिर सकता है। तो ऐसी कंडीशन आप ऑटोमेटिकली माइंड में सोच सकते हैं कि अब मार्केट गिर सकता है या फिर पुल बैक हो सकता है इसका, और यानी रिकवर हो सकता है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन है, इंडियन स्टॉक मार्केट, व्हाई इंडियन स्टॉक मार्केट इज फॉलिंग राइट नाउ, तो इसका जो आंसर है वो है ट्रम्प साहब है। जो भी कोई जो फॉरेन कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं या फिर बड़े पद पर पॉलिटिशियन है, वो कोई डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं इंडियन स्टॉक मार्केट या फिर कोई भी देश हो तो उनको कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये जो यूएस है, अमेरिका है, वो कितना बड़ा देश है वर्ल्ड इकोनॉमी में। तो कई सारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो यहाँ से यूएस में और यूएस से यहाँ पे होते हैं, यानी कि बिजनेस की एक सर्कल साइकिल बनी हुई है। अच्छे खासे बिजनेस इस साइकिल से चलते हैं यूएस से और इंडिया में। तो अभी रिसेंटली हम जानते हैं कि जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट के पद पर आए हैं तब से कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन ले रहे हैं कि वो मार्केट में अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता क्रिएट कर रहे हैं, अनिश्चितता पैदा कर रहे हैं। और जब भी अनिश्चितता आती है तो बाजार को, स्टॉक मार्केट को वो चीज़ पसंद नहीं आती। तो इसी रीज़न से ये जो मार्केट है वो गिर रहा है। अब बात करें कि ये जो अनिश्चितता है वो किस टाइप की अनिश्चितता ये ट्रम्प साहब है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो जो ट्रम्प है वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ से इंडिया से जो माल एक्सपोर्ट होता है, माल सामान जो भी है वो यूएस में जा रहा है, यानी कि अमेरिका में जा रहा है। तो वो अमेरिका में जाने पर जो टैक्स लगता है वो एज कम्पेयर टू जो अमेरिका से हमारे इंडिया में जो माल आ रहा है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो उन पे जो टैक्स लगता है उससे कम है। यानी कि इंडिया वाले जो अमेरिका के सामान हैं उन पे टैक्स ज़्यादा लगाते हैं। उसे टैक्स को बोलते हैं टैरिफ जो है वो इंडिया वाले ज़्यादा लगाते हैं एज कम्पेयर टू अमेरिका। तो अभी रिसेंटली ट्रम्प ने ऐसा डिसीजन लिया है कि इंडिया पे जो टैरिफ लग रहा है वो उसमें बढ़ोतरी करेंगे, यानी कि यहाँ से जो भी प्रोडक्ट्स अमेरिका में जा रहे हैं उसकी प्राइस बढ़ने वाली है, क्योंकि जो टैरिफ है वो बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इंडियन बिजनेस के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है। लेकिन ट्रम्प और मोदी जी हैं जो हमारे बड़ा प्रधान हैं, उनके बीच वार्तालाप के बाद चर्चा जो भी हुई उसके बाद ट्रम्प ने ये फैसला कहीं ना कहीं बैक ले लिया था। और जो भी चर्चा हुई उनके बीच में, तो ये जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है ट्रम्प के द्वारा, तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से, ये अनिश्चितता की वजह से ये मार्केट गिर रहे हैं। और अगर बात करें कि ये मार्केट है कब रिकवर हो सकता है, तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं, चलिए इस जो कंडीशन है इसे रिलेट करते हैं कोरोना की कंडीशन से। जब कोरोना आया था तब हम सभी जानते हैं कि मार्केट बहुत ही गिर रहा था, लेकिन क्या हम कोई जानते थे कि ये कब रिकवर हो सकता है। इट इज़ ऑब्वियस दैट कि जब भी कोरोना चला जाएगा तो मार्केट वापस रिकवर हो जाएंगे। यानी कि कोई भी कंडीशन आती है, नथिंग इज परमानेंट, कोई भी कंडीशन है परमानेंट नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं कोरोना भी चला गया, और यहाँ पे जो ट्रम्प का टैरिफ है उसमें जो ट्रम्प धमकी दे रहे हैं या फिर ये जो अनिश्चितता पैदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी समाप्त होने वाली है। तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है कि मार्केट गिर रहे हैं। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जितना भी मार्केट गिरे, व्हेन मार्केट इज गेट लिटिल बिट फॉल या फिर बिग फॉल,
तो हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने का एक मौका मिलता है। वो हमारे लिए एक डिस्काउंट बन जाता है। कोई भी शेयर है जो अच्छा शेयर है, स्टॉक है, वो हमें अच्छी प्राइस में मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ, ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। तो हम जब भी मार्केट गिरता है, जब भी अच्छे स्टॉक गिरते हैं, तो उसे बाइंग करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि मतलब डरना नहीं चाहिए इसके वजह से। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आप अच्छे से अच्छी कंपनी को मतलब आप एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस करने के बाद उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो ये जो स्ट्रेटेजी आपके लिए वर्क करेगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब भी मार्केट बुलिश मोड में होता है तब हम सब के अंदर एक ग्रीड आ जाती है कि मार्केट चढ़ रहा है, कहीं ना कहीं मैं भी स्टॉक मार्केट में पैसा डाल देता हूँ। लेकिन जब मार्केट गिर रहा होता है तब हम ये चीज़ नहीं सोच पा रहे हैं कि ये गिर रहा है, हमें डिस्काउंट में शेयर मिल रहे हैं, तब हम नहीं खरीदते। ये हमारी एक मतलब बोल सकते हैं दुर्लभता है, हम ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा ही करना चाहिए, हमें बाय करना चाहिए जब भी मार्केट गिर रहा है और सेल करना चाहिए जब भी मार्केट ऊपर चला गया है। तो इस स्ट्रेटेजी को अपनाने से ही प्रॉफिट बनता है। इफ़ यू थिंक दैट कि बुलिश मोड में हम पार्टिसिपेट करेंगे और प्रॉफिट बना लेंगे, तो इट मे बी दैट कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानकारक हो सकता है, क्योंकि आप उस चीज़ को महंगे में खरीद रहे हो। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसा ही फॉलो करते हैं कि जब भी मार्केट गिर रहा हो तब बाइंग करते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तब वो सेल करते हैं। यानी सस्ते में खरीदना और महंगे में बेचना, प्रॉफिट तभी होता है। तो क्यों ना इसी चीज़ को हम भी फॉलो करें, हम रिटेल इन्वेस्टर भी ऐसी चीज़ को फॉलो करके प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन करें। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। इस वीडियो में इतनी चर्चा करेंगे हम, और चलिए किसी और वीडियो में मिलते हैं। अगर कोई और डाउट्स आते हैं तो ज़रूर आप कमेंट में पूछिएगा, मैं ट्राई करूँगा कि उन क्वेश्चंस का मैं आंसर करूँ। और कोरा पे जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर मुझे कोई अच्छे लगते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चंस का आंसर मैं देने की कोशिश करूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया है, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। एंड yes, thank you for this watching this video. Bye bye.